हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है ये अज़्योर फंडामेंटल का सबसे पहला टॉपिक कवर किया जा रहा है इस वीडियो में। और जो टॉपिक होगा वो होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। इस वीडियो में मैं वीडियो के एंड में एमसीक्यू भी शेयर करूंगा जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकेगा। और ये सबसे पहला पार्ट होगा इस वीडियो का, और आगे आने वाली सभी पार्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो it is a computing service including server, storage, database, network, software, analytic, intelligence over the internet। मतलब ये हुआ कि एक सर्विस होती है जिसमें स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सभी जो होता है आपका एक डेटाबेस पे होता है, और वो जो डेटाबेस होता है वो क्लाउड पे होता है। क्लाउड का मतलब ये हुआ कि कोई रिमोट एरिया में होता है। और रिमोट एरिया बेसिकली वो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। यहाँ अगर आप देख रहे हो कि यहाँ कुछ मोबाइल हैं, ये लैपटॉप है, प्रिंटर है, डेस्कटॉप है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है इस क्लाउड कंप्यूटिंग में। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग के पास वर्चुअल मशीन है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, कुछ स्टोरेज है। और ये जो टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो होता है ये एक डेटा सेंटर पे स्टेब्लिश्ड होता है। और डेटा सेंटर किसी भी एरिया में हो सकता है, तो आप इस डेटा सेंटर को एक्सेस करते हो इंटरनेट के थ्रू। और उस डेटा सेंटर में आपको वर्चुअल सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप अपनी फिजिकल मशीन पे कुछ डालोगे, सपोज करो फिजिकल मशीन पे आपने सर्वर इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, तो आपको उसमें वन टाइम पेमेंट करना होता है, चाहे आप उसे यूज़ करो या ना करो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि आप जितना इसे यूज करोगे आपको उतना ही पे करना होगा। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, हेल्पिंग यू लोअर योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, रन योर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर एफिशिएंटली एंड स्केल एज योर बिजनेस नीड चेंज। मतलब कि जैसी जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी बिजनेस की उतना आप पे करोगे, बस इतना ही इसका फंडा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यही हुआ। और ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है ये अज्योर की तरफ से दी जा रही है। तो ये तो हो गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन क्या हो गया। सारी सर्विसेज आपकी क्लाउड पे होती हैं। क्लाउड आपका एक पर्टिकुलर डेटाबेस सेंटर पे होता है, और ये डेटा सेंटर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हो सकता है, रिमोट, जिसे हम रिमोटली एक्सेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बेनिफिट देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसे क्यों लेना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी हाई एबिलिटी होती है। क्लाउड जैसे कि अगर आप, मैंने इसमें व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया है, ये भी एक जो एप्लीकेशन है ये किसी पर्टिकुलर क्लाउड पे इंस्टॉल्ड है। ये एप्लीकेशन जो है एक डेटा सेंटर के किसी क्लाउड पे इंस्टॉल्ड है, और वहाँ से ही ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इसे एक्सेस किया जाता है। अगर आपने कभी मतलब इसे फील किया हो या फिर ऑब्जर्व किया हो कि ये कभी भी डाउन नहीं होता है। आप व्हाट्सएप को आप कभी डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, मतलब कि एक ही व्हाट्सएप को आप सभी में यूज़ कर सकते हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्लाउड की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट जो है स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी मतलब ये है कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने क्लाउड से आपने कोई सर्विस परचेज किया है या परचेज करना चाह रहे हो, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग इसे मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इसे मतलब ढाल सकते हो, ये कह सकते हो आप यहाँ पे। स्केलेबिलिटी जो होती है दो टाइप की होती है यहाँ पे। एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आपकी एक वेबसाइट है, और वेबसाइट में आपको टैब ऐड करना है, इसमें नंबर मतलब पेजेस ऐड करने हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको वर्चुअल मशीन आपके पास दो हैं तो आपको तीन वर्चुअल मशीन चाहिए। तो ये जो हो गया ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी हो गया यहाँ पे। मतलब कि इसमें फीचर्स जो है आपकी ऐड हो रही हैं, नंबर ऑफ वीएम भी ऐड हो रहे हैं। वर्टिकल का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका करंट सिर्फ एक वर्चुअल मशीन है आपके पास, सपोज करो सिर्फ एक वर्चुअल मशीन आपने क्लाउड से लिया हुआ है, और सिर्फ उसमें आपको इसमें रैम बढ़ाना है या फिर रोम बढ़ाना है, तो वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये डिफरेंस ये हो गया कि वर्टिकल स्केलिंग का मतलब ये हो कि आपके पास एग्जिस्टिंग या करंट सर्विस जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो ये हो गया स्केलेबिलिटी। इसके बाद आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब ये हुआ कि जितना आप खींच सकते हो उसे खींच सकते हो आप, मतलब ये टूटेगा नहीं। बेसिकली इसका ये मतलब स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इसमें फीचर ऐड ऑन कर सकते हो या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो कभी भी।
बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि फ्लिपकार्ट का जैसे बिग बिलियन सेल होता है या अमेजोन का सेल होता है बिग बिलियन के टाइप का, या अमेजोन पे भी एक सेल होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें ये है कि इसका डिमांड जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपकी सर्विस को इंक्रीज कर देता है, मतलब कि इसको रैम को बढ़ा देगा, स्टोरेज बढ़ा देगा, ताकि ट्रैफिक चोक ना हो। जैसे कि अगर बिग बिलियन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे यूजर जो है उस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रैफिक ज़्यादा है तो यहाँ पे इसको बैंडविड्थ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, स्टोरेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फ्लिपकार्ट अज्योर से या फिर अमेजोन से कुछ कहीं से भी अगर उसने क्लाउड सर्विस लिया हुआ है कि, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपके फीचर को इंक्रीज कर देगा। तो ये हुआ इलास्टिसिटी हो गया। इसके बाद अजाइलिटी हो गया। अजाइलिटी का मतलब ये हो गया कि अडेप्टिव इन फीचर, मतलब जैसा डलेगा वैसा ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ये हो गया, सपोज करो आपने एक सर्विस, एक एप्लीकेशन लिया है जो कि डेस्कटॉप पे रनिंग है, डेस्कटॉप पे भी रनिंग है, तो वही सेम सर्विस आपकी एप्लीकेशन पे भी चलेगी, आपके टैबलेट पे भी चलेगी, आपके आईपैड पे भी चलेगी। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग फिर से यहाँ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप 4 की जगह 8 GB रैम कर सकते हो कभी भी। तो ये एजाइलिटी हो गया, एक तरह से अडेप्टिविटी आप इसे कह सकते हो। ये कि ये फीचर हो गया। इसके बाद होता है डिजास्टर रिकवरी। जब भी आप कोई भी सर्विस, क्लाउड सर्विस परचेज करते हो, मतलब या अमेजोन से लो या फिर अज्योर से लो, तो ये जो होते हैं ऑलवेज फॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, मतलब इसके पास डेटा सेंटर बहुत सारे होते हैं। एक डाउन होता है तो दूसरा चल जाता है, दूसरा डाउन होता है तो तीसरा चल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज पर एक वेब एप्लीकेशन है जो कि क्लाउड पे है, तो यहाँ पे एक सर्वर पे चल रहा था लेकिन ये फेल हो गया। तो इसका जो है लोड बैलेंसर जो है यहाँ पे, डेटा सेंटर ए हो गया, डेटा सेंटर बी हो गया, डेटा सेंटर सी हो गया, ये इसके ऊपर अब चलने लगा, तो ये कभी भी मतलब डाउन नहीं होगा। इसको मैं, तो ये तो था सिंपल सा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अब एमसीक्यू ऊपर आते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक स्टोरेज सर्विस, डेटाबेस नेटवर्क। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग डेटाबेस। क्लाउड कंप्यूटिंग is a tool used to create an application mentioned of none of the mentioned। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा इसका आंसर। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का फादर किसको माना जाता है, मतलब कि हु इन्वेंटेड और हु इज नोन फॉर द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका आंसर जो है JCR लिंक्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, लार्ज नेटवर्क एक्सेस, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि यहाँ पर यह है कि सिक्योरिटी इसकी मेन फीचर होती है। वैसे इसे ऑल ऑफ दी मेंशन भी कह सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। क्लाउड में सबसे ज़्यादा मेन पर्पस ये होता है कि आपका सिक्योर होना चाहिए। आप अपने फिजिकल ड्राइव पे रखोगे तो वो सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलवेज ऑन होता है, तो सिक्योरिटी इसकी हाई प्रायोरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा है इसमें। अब यहाँ पे आता है टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मेटाफोर दैट ओरिजिनेटेड एज। इसका मेटाफोर किसे बोला जाता है जो ओरिजिनेटेड है? तो इसका आंसर होगा डी, मतलब मेट्रियोलॉजिकल सिंबोलिज्म हो गया, आइडिया ऑफ कंप्यूटिंग, जियोग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो आप, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जो कि आपके लिए यूजफुल है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफ क्लाउड। अमेजॉन वेब सर्विस हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, सिस्को वेबएक्स, और ऑल ऑफ दी अबव। मेरे हिसाब से तो सारे ही होने चाहिए, डी, सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट रन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स इज नोन एज पैरेलल कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका आंसर देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग।
इसका तो मैंने आपको आंसर बता दिया था वैसे। क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बाय पूलिंग एंड sharing resource. Cloud computing is nothing more than internet cloud. The use of word cloud makes reference to two or more essential concept. इसका आंसर ये हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बाय पूलिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, मतलब ये जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मेन फंडा है वो जो है रिसोर्स जो है ओवर क्लाउड पे लिया जाता है, क्लाउड से सारा रिसोर्स लिया जाता है। Which architecture layer is used as a backend in cloud computing? Cloud, soft, client, ये सारे ही होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके, क्लाउड, इसका आंसर क्लाउड होगा। Which of the following architectural standard is working with cloud computing industry? Architectural standard: web application framework, service oriented architecture, standardized web services। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? अब यहाँ पे इन सभी में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? क्लाउड कंप्यूटिंग presents new opportunities to user and developers. Service level agreement SLAs is a small aspect of cloud computing. Cloud computing does not have impact on software licensing. All of the mentioned। इसका आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रेजेंट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज टू यूजर एंड डेवलपर। बिल्कुल ये सही है। तो ये था वीडियो, कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं जो टॉपिक होगा मेरा वो होगा कि डिस्क्राइब द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल अज्योर 900 फंडामेंटल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूंगा। उस पे भी थियोरेटिकल होगा और एमसीक्यू होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इसके ऊपर नहीं है अभी। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।